दोस्तों, आपके रूबरू है 40 वर्षों तक अमेरिका, लंदन और कई अरब मुल्कों में सेवा प्रदान करके पटना लौटे नामचीन जनरल फिजिशियन डॉक्टर खालिद हुसैन। शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, खांसी और डेंगू रोग पर बातचीत के बाद प्रस्तुत है 5वां सिलसिला बरसाती बीमारियों के लक्षणों, सावधानियों और इलाज पर गंभीर बातचीत। डॉक्टर साहब के वीडियोस को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जुलाई का महीना चल रहा है तो बरसात है, इसमें वायरल डिजीज बहुत होते हैं। हमारे व्यूअर को आप बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है और वायरल के चपेट में आ गए तो क्या इलाज है इसका? जुलाई से सितंबर तक जी, ये मानसून का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न जी। हिंदुस्तान में होता है और बहुत सारे मच्छर जो है वो पॉन्ड में कलेक्ट करते हैं, घर जी। में रहते हैं सफाई की कमी की वजह से जी। और बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो कुछ तो वायरल है, कुछ इन्फेक्टिव है और कुछ बैक्टीरियल है। तो डिपेंड करता है कि कौन से तरह का इन्फेक्शन है। मगर जनरली मैंने देखा कि इस पीरियड में फीवर पेशेंट आता, ये नहीं कि हमको ये बीमारी है, हमको फीवर है। देखिए डॉक्टर साहब 3 दिन से फीवर है या 4 दिन से है और बुखार उतर नहीं रहा। हमने पहले थोड़ा जो छोटा मोटा दवाई कुछ खाई और फील किया कि ठीक हो जाएंगे, मगर हमको और कमज़ोरी बढ़ गई, बुखार बढ़ गया और कोई अफाका नहीं है। तो इन दीज केसेस हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको फीवर हो रहा है, 3 दिन से ज़्यादा अगर फीवर है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फीवर का क्या होना चाहिए? 100 से ऊपर? 100, 102, 103 की बात नहीं है। एनी फीवर अबव 99 यानी उतर नहीं रहा है, नॉर्मल नहीं कभी हो रहा है दिन भर में जी। और तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कि एक पेशेंट आया हमारे पास, यंग लड़का था 18-20 साल का। वो बोला कि हमको देहात में हम रहते हैं, हमको बुखार हुआ और उसके बाद से जो है अब बुखार उतर नहीं रहा है। हमने दवा ववा खाया जो वहाँ देहात में जो दवा अवेलेबल थी, मगर स्टिल हमको फ़ायदा नहीं है। और हम फील किया कि वो काफ़ी वेट लॉस भी कर गया है जी। और उसका जो सिक लुकिंग फेस था। तो हमने कहा कि भाई देखो, हमको अगर तुम बेटर होगा तो हम एडमिट करते हैं, सब चीज़ मॉनिटर। बोला कि एडमिशन हम नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि बहुत सारी वजूहात है। वन ऑफ द रीजंस कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, पैसे की कमी। हमने उसको थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन दिया, IV फ्लूइड ये सब जो होता है दिया और भी दवाइयाँ दी। उससे 3 घंटे के अंदर उसका फीवर उतर गया जी। मगर हम कहा कि देखो अब तुमको ब्लड टेस्ट पहले करवाना पड़ेगा। हम कैसे जानेंगे कि कौन क्या वजह है, फीवर की वजह क्या है? शाम में जाओगे फिर फीवर हो जाएगा। तो हमने उसको सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिया। हम कहा कि कल सुबह में रिपोर्ट आएगी तो तुम आ जाना हमारे पास, हम रिपोर्ट देख के बताएंगे। हमने जब रिपोर्ट देखी तो उसको देखा टाइफाइड भी है और डेंगू भी है। बताइए कि देखो ये इंजेक्शन वगैरह नस में भी, वेन में भी देना होगा, तुम गांव में रहते हो, कौन इंजेक्शन देगा? तो बोला कि कोई कंपाउंडर। हम कहा कि देखो ये तुम्हारी मर्जी, मगर अगर हमसे राय लोगे तो हम तुमको एडमिट करेंगे। तो बोला कि पैसा नहीं, वो पैसे का रोना रो रहा था। उसके बाद से जो है उसने किसी अपने रिश्तेदार वगैरह को फ़ोन किया, क्या बात हुई? उसने बोला कि ठीक है एडमिट कर लीजिए, हमने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है। उसको एडमिशन किया, दवाइयाँ दी, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है किया, हाइड्रेट किया, सब चीज़ किया। 3rd डे उसका फीवर अच्छा हो गया, 4th डे डिस्चार्ज हो गया। और उसको जो दवा दी जाती है डेंगू टाइफाइड फीवर दोनों की दिया। 1 हफ्ते के बाद बुलाया कि तुम फॉलोअप के लिए आओ, और आके हम दोबारा टेस्ट करें। दोबारा टेस्ट किया, सब निगेटिव हो गया था जी। तो इस सीज़न में ये सब बीमारियां बहुत कॉमन है। और 3rd मलेरिया यहाँ बहुत कॉमन है क्योंकि मच्छर बहुत है ना जी। और कंजेस्टेड एरिया, गलियों में, मकान के ऊपर मकान, एक कमरे में छोटा छोटा घर है, 3-3, 4 सही है। आदमी सो रहे हैं,
कोई सफाई नहीं, कोई स्प्रे नहीं है। अब मच्छर से तो जान बचने वाले किसी हालत में नहीं है। मच्छर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर सफाई रहे, सफाई बहुत जरूरी, माने इस वक्त मलेरिया भी बहुत कॉमन है। और कोई बीमारी, और उसके बाद से जो टाइफाइड फीवर, डेंगू, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि फीवर है, हाँ। अब पता नहीं चल रहा क्यों हाँ, है। क्या है। बाद में एक आदमी अभी रिसेंटली बता रहे हैं फीवर उतर नहीं रहा, हमने सारा टेस्ट किया, लास्ट में हमको आया कि इसको टीबी लगती है। जब हमने टीबी का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव निकला। तो टीबी के वजह से फीवर। आपने अपना माइंड अप्लाई किया कि इसका नहीं उतरने क्योंकि हमने इतना केसेस देखा था, इसलिए हम कहा कि अब एक टीबी का टेस्ट करा देते हैं, वो पॉजिटिव हो गया। तो ये सब सारे रीजंस होते हैं हाई फीवर के, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। फीवर में सेप्टिसीमिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और इसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखते हैं कि बाइक वगैरह में कोई नौजवान या रिक्शे पर सवार आदमी भीग जाता है। हाँ, अब भीग जाने के बाद वो घंटों उसी कपड़े में रहता है, वो कपड़ा उसके जिस्म में सूख जाता है। सूख जाता है। तो क्या ऐसा ये बीमारी को दावत देनी है कि नहीं? बीमारी को दावत देनी है, उसको एलर्जी होगा, जुकाम होगा, फीवर होगा, फिर वो परेशानी में पड़ेगा। बारिश के पानी से अगर भीगता है वो अच्छा तो उसको नहीं। फिलहाल जो है तुरंत जाकर नहा धुला लेना चाहिए। नहा धुआ के कपड़ा चेंज कर देना चाहिए, भीगना अवॉइड करना चाहिए। इस बरसात के पानी से भीगना हाँ, और उससे बचना चाहिए। रेनकोट पहने या छतरी ले, अगर गाड़ी में जा रहा है तो ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने इस मौसम के मार से बचने के बारे में आपने सुना। डॉक्टर साहब ने ये खास तौर पर बताया है कि आप बरसाती पानी से भीगने से परहेज करें। दूसरी बात कि अगर आपको बुखार नॉर्मल से ऊपर है तो आप उसको हल्के में ना लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप विधिवत जांच कराएं। इसलिए कि बुखार ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने, खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब जिस्म में कोई खराबी आएगी तो फीवर उसको अलार्म करता है। फीवर अलार्मिंग होता है, तो फीवर को आप नज़रअंदाज नहीं करें। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और अपने व्यूवर्स का कि मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे और प्रबुद्ध और दानिश्वर हैं कि वो न सिर्फ देखते हैं बल्कि लाइक कमेंट्स दर्ज कर देते हैं। तो व्यूवर्स, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार डॉक्टर साहब आपको भी शुक्रिया मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप बहुत आसानी से समय दे देते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी।